हेलो बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 12 दो क्वेश्चन बचे थे, बाकी रिस हो गए थे बच्चों। आज मैं दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और त्रिकोणीय अनुपातों के मानों की सारणी, यानी मान कैसे निकाले जाते हैं, सारणी में मान कैसे याद किए जाते हैं त्रिकोणीय मानों के, तो इनके बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, समकोण त्रिभुज, देखो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करना है। अब देखो पी पी कह रहा है, अर्थात पी वाला सिरा हमारा बच्चों आधार होगा, ये हो गया हमारा आधार, ये पी हो गया, क्यू 90 कह रहा है, 90 हो गया बच्चों। यहाँ से ऊपर आर हो गया, ये वाली साइड हमारी ये होगा कर्ण हो गया। इसमें से पी क्यू हमारे पास बच्चों दिया है 5 सेंटीमीटर। इसमें हमको लंब और परपेंडिकुलर एंड हमको हाइपोटेनियस दो चीज हमको फाइंड करना है बच्चों। से देखो दिया है बच्चों, यहाँ से पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर 25 के, यहाँ से बच्चों यहाँ से पी आर बराबर हम निकालते हैं तो 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अभी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में मैं लगा देता हूं पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों आप जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से क्यू आर स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू बच्चों यहाँ से पता है मेरे पास, और पी आर ऊपर समीकरण 1 से लिख देते हैं। पी आर की वैल्यू निकली बच्चों यहाँ से 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर बच्चों यहाँ से क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बच्चों जानते ए माइनस बी के होल स्क्वायर से करते हैं तो 25 का होल स्क्वायर, दो गुणे दोनों पदों के गुणनफल का 2 गुना 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा बच्चों 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर से क्यू आर बच्चों यहाँ से कट गया, ये हो गया 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 के माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, इधर प्लस है बच्चों, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 600 के कट गया, क्यू आर बराबर बच्चों यहाँ से 600 बाई 500 कट गया, आ गया 12, यानी क्यू आर की वैल्यू बच्चों मेरे पास आई है, क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 12 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ से, और पी आर मेरे पास था, पी आर बराबर बच्चों था 25 ट्रांसफर करने के बाद में माइनस क्यू आर आया था, तो पी आर 25 माइनस 12 यानी पी आर बराबर बच्चों यहाँ से 13 सेंटीमीटर, यानी इसमें आ गया हमारा हाइपोटेनियस आया बच्चों 13 सेंटीमीटर, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर। अब इसमें बच्चों को फाइंड करना साइन पी में आप जानते हैं लंब बटे बच्चों कर्ण होता है, तो साइन पी लंब मेरे पास 12 है, कर्ण बच्चों यहाँ से 13 है, एक ही आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद में बच्चों को फाइंड करना है यहाँ से कास पी फाइंड करना है। कास पी बराबर होता है बच्चों यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है, आधार मेरे पास बच्चों 5 है, कर्ण बच्चों यहाँ से 13 है, एक ही उत्तर हो गया बच्चों। इसके बाद में यहाँ निकाल देते हैं tan पी बराबर लंब बटे बच्चों आधार होता है, तो tan पी बराबर लंब मेरे पास 12 है, आधार बच्चों 5 है, निकल आए सारी वैल्यू। सीरियल से लिख देते बच्चों sin पी बराबर 12 बटे बच्चों यहाँ से 13, कास पी बराबर बच्चों यहाँ से 5 बटे 13, tan पी बराबर बच्चों यहाँ से हो गया 12/5,
ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए बच्चों। तो मैं सबसे पहले एक का आंसर लिखूँ, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं tan a बराबर लंब बटे बच्चों यहाँ से आधार होता है। और आप ये जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में ये आवश्यक नहीं होता है कि सदैव क्या 1 से कम होता है, सदैव आधार बड़ा हो लंब छोटा हो, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। इसलिए हमारी बात जो हो बेटा यहाँ से असत्य होगी। देखो चूंकि यह आवश्यक नहीं है या आवश्यक नहीं है कि लंब इज लेस देन आधार, इसलिए अब जानते हैं जब अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा तो मान 1 से कम होगा। लेकिन ये किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मैंने इसी को पढ़ाया, देखो यहाँ लंब 12 है, आधार बच्चों 5 है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी समकोण त्रिभुज में लंब बड़ा होता आधार छोटा होता है। और ये 1 से कम तभी होगा जब लंब छोटा होगा आधार बड़ा होगा। ठीक बच्चों, यह आवश्यक नहीं है कि लंब इज लेस देन आधार, इसलिए अतः tan ये का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। अर्थात जो हमारा इसका आंसर जवाब होगा बच्चों यहाँ से असत्य होगा। मतलब सदैव 1 से कम नहीं होगा, ये कोई ओ नहीं है बच्चों, ये कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहीं पर 2 चलते हैं। आप लोग बच्चों यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर, देखो यहाँ से बच्चों यहाँ से sec a बराबर 12/5 है। आप जानते हैं इसमें क्या होता है बच्चों यहाँ से कर्ण बटे आधार, और जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ा होता है, जो कि बड़ा है बच्चों यहाँ से देखिए आधार 5 है, कर्ण कितना है बच्चों यहाँ से 12 है, कर्ण सदैव बड़ा है जो कि बड़ा दिया है। तो ये बात सत्य है बेटा, कर्ण इज ग्रेटर देन आधार, जो कि बच्चों सत्य है। अतः हमारा जो जवाब होगा बच्चों वो कर्ण बड़ा है, आधार से हमेशा कर्ण बड़ा होता है, तो ये बात सत्य है। अतः sec a का मान सदैव 12/5 हो सकता है। तो हमारा उत्तर होगा बेटा, जवाब होगा बच्चों यहाँ से सत्य होगा। अगला क्वेश्चन मैं इसी को इरिस करके यहीं पर बच्चों मैं पढ़ा देता हूँ। क्या करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतने का, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं पूरी मैथमेटिक्स NCERT मैथ न्यू सिलेबस के अनुसार मैं आपको पूरा का पूरा संपूर्ण मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा बेटा। यहाँ से 2 हो गया। 2 के बाद में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसी का चलते हैं 12 का थर्ड देखो कह रहा है बच्चों यहाँ से थर्ड कह रहा है कि cos a के किसी मान के cos a कोण a के कोसेकेंड का क्या बोलते हैं प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो ये बच्चों असत्य है क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप cos a होता है, संक्षिप्त रूप cos होता है, संक्षिप्त रूप cos होता है, तथा कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। कोसेक होता है बच्चा, संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसेक ए होता है किसी कोण के लिए, कोसेक
प्रश्न दिया गया असत्य है बच्चों, क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप कास्य होता है जबकि कोसेकैंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है, इसलिए दिया गया कथन गलत है बच्चों। हमारा जवाब हो जाएगा बच्चों यहाँ से असत्य हो गया, ये प्रश्न हो गया बच्चों यहाँ से असत्य। फिर अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों यहाँ से काट ए और ए काट और ए का गुणनफल होता है, ये भी बच्चों हमारा जवाब है सवाल नंबर चौथा, क्योंकि उस कोण पर उस त्रिकोणीय अनुपात काट का वो मान होता है, गुणनफल नहीं होता है बच्चों, इसलिए उस कोण पर उस त्रिकोणीय अनुपात काट ए का मान होता है, दोनों का गुणनफल नहीं होता है, अतः दिया गया कथन बच्चों यहाँ से असत्य है, बच्चों यहाँ से असत्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों इसी में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया, चौथे के बाद में बच्चों कह रहा है फिफ्थ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर, तो बच्चों यहाँ से दिया पांचवा क्वेश्चन साइन थीटा बराबर बेटा दिया 4/3 और ये होता क्या बच्चों यहाँ से लंब बटे कर्ण दिया है। अब इसमें बच्चों यहाँ से देखिए लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है, जबकि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव बड़ा होता है, लंब सदैव छोटा होता है, इसलिए ये बात गलत बात है बच्चों यहाँ से। तो देखो चूंकि लंब इज ग्रेटर देन कर्ण, जो कि असंभव है, तो जब असंभव है तो हमारा आंसर बच्चों असत्य होगा, इसका उत्तर मिला बच्चों यहाँ से असत्य। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बारे में आप लोग स्क्रीनशॉट इतने का ले सकते हैं। मैं आगे चल रहा हूँ बच्चों, त्रिकोणीय अनुपातों के मानों की सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की सारणी। वैसे बच्चों इसके मान ज्ञात करने के लिए एक समबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं समबाहु त्रिभुज का प्रयोग ना करके मैं ऐसे ही इसका प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से, एक ट्रिक से मैं इसे दे रहा हूँ। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ बच्चों यहाँ से कोण, दूसरी तरफ लिखता हूँ अनुपात। ये हो गया कोण बच्चों, ये हो गया अनुपात। इसमें दो लेते हैं, पहले में दो लेता हूँ बच्चों यहाँ से, दो ठो त्रिकोणीय अनुपात छोटे, बहुत ट्रिक से समझा रहे हैं बच्चों। पहले 0 अंश लेंगे, 0 के बाद में बच्चों इसे 30 अंश प्रयोग करेंगे, 30 के बाद में बच्चों इसे 45 अंश प्रयोग करेंगे, 45 के बाद में 60 अंश का प्रयोग करेंगे, 60 के बाद में बच्चों आप लोग जानते हैं 90 का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला है बच्चों यहाँ से त्रिकोणीय कोण में तो हो गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 0, 30, 45, 60, 90 हो गया बच्चों यहाँ से। इसके बाद में हम चलते हैं, हम यहाँ पहला है त्रिकोणीय अनुपात साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे बच्चों? सबसे पहले ऐसे अंक लिखते चले 0, 1, 2, 3, 4। मैंने क्या किया 0, 1, 2, 3 ऐसे में लगातार 0 से 4 तक संख्याएं लिख लिया बच्चों। इसके बाद में लास्ट वाले अंक से पूरे पद को मैं भाग कर रहा हूँ, 4, 4, 4, सबको लास्ट वाले से भाग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले क्या किया 0 से 4 तक मैंने संख्या लिख लिया, लास्ट वाली संख्या 4 से पूरे को भाग कर दिया। इसके बाद में सबका रूट निकाल लिया बच्चों, यहाँ से रूट निकाल लिया, रूट निकाल लिया, रूट निकाल लिया, रूट निकाल लिया। बेटा आप जानते हैं 0 को जब 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। जिस भिन्न का अंश 0 होता, हर कुछ भी हो उसका मान 0 होता है। आप जानते 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 यानी √1/2। तो 1 का वर्गमूल 1 निकल आएगा, √2। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा बच्चों वो अंडर के अंदर रहेगा। इसके बाद में आप जानते हैं √3 का कोई पेयर नहीं है, 3 का कोई पेयर नहीं है, ऐसे निकला। 4 में 2 × 2 अर्थात 1 2 निकल आएगा। 4 1 कम 4, 1 कम 4, √1 मतलब 1 का वर्गमूल 1 हो गया बच्चों।
इसके बाद में अब कास के लिए बच्चों क्या हमको साइन की वैल्यू मिली 0, 1/2, 1/2, √3/2, 60 की, 90 की वैल्यू 1 मिली है। यहीं से मैं इसको पलट देता हूँ बच्चों। पलटने पर हो जाएगा 0, √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हो गया हमारा सारणी 2 निकाल लिया है। अब इन्हीं 2 के प्रयोग से मैं पूरी सारणी को बनाऊंगा बच्चों। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बच्चों, एक नई स्पेस में नई सारणी में मैं चल रहा हूँ बच्चों। देखिए भैया, पहले यहाँ से है कोण, इसके बाद में बच्चों आता है अनुपात, त्रिकोणीय अनुपात। यहां से एक कॉलम ले लेते हैं बच्चों छोटा सा, कोण अनुपात। हाई स्कूल में इतने के बाद में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हाई स्कूल स्तर तक ले रहे हैं बच्चों। यहाँ से ये हो गया हमारा बच्चों सारणी 0 अंश बच्चों, इसके बाद में 30 अंश, 30 के बाद में बच्चों 45 अंश, 45 के बाद में 60 अंश, इसके बाद में बच्चों यहाँ से 60 के बाद में आता है 90 अंश। ये हमें सारणी पढ़ाना है बेटा, बना रहे हैं इसका। पहला होता है बच्चों, एक कॉलम यहाँ से खींच देते बेटा, ड्रा कर देते हैं, एक ही हो गया। पहला हो गया साइन थीटा, नंबर 2 बच्चों यहाँ से कास थीटा, नंबर 3 टैन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 बच्चों यहाँ से कॉसेक थीटा। बच्चों कॉसेक थीटा बच्चों, मैं 2 चीज़ की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, 0 अंश और इसकी वैल्यू 0, 1/2 आया था साइन 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू 1/2 आया था, 60 की वैल्यू √3/2 आई थी बच्चों यहाँ से, इसकी वैल्यू 1 आई थी। इसको मैं पलट दिया था बच्चों यहाँ से, तो 1 और √3/2, इसको पलटते 1/√2 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, 1/2 × 0। अब आप लोग टैन थीटा बराबर मैंने पढ़ाया बच्चों, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बच्चों यहाँ से देखिए 0/1 0, फिर जब इसको करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2 पलटेंगे तो 1/2 और 2/√3 कट जाएगा, मतलब 1/√3 हो जाएगा बच्चों। ये बराबर हैं, ऊपर नीचे पलटेंगे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे बच्चों तो हो जाएगा √3 और 2 से 2 कटिए, यहाँ आएगा बच्चों 1/0। 1/0 भाग करना संभव नहीं है, जो कि अपरिभाषित या इनफाइनाइट लिखा था बच्चों, यहाँ से आप इनफाइनाइट होगा। काट जो होता है टैन का जस्ट उल्टा होता है, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस सारणी को मैं यहीं से पलट देता हूं बच्चों, यहाँ से इनफाइनाइट √3 1, फिर 1/√3, इसके बाद में 0 आ गया बच्चों। अब इसके बाद में आप जानते हैं बच्चों सेक थीटा बराबर 1 बच्चों होता है कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कास वाले कॉलम को पलट देते हैं तो 1/1 1, मतलब 1 cos थीटा की वैल्यू। इसके बाद में हम इसको पलटेंगे बच्चों तो 1 क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा है 2 कितना हो, ये √3 पलटेंगे तो ऊपर √3/2 पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3, यानी 2/√3
3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे बच्चों तो अंडर रूट 2/1 हो जाएगा, जो कि बटे 1 लिखो या ना लिखो बच्चों, वहाँ से अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो 2/1 होगा, 1 को लिखा जाए ना लिखा जाए बच्चों, यहाँ से 2 हो गया। इसको पलटेंगे तो बच्चों आ जाएगा यहाँ से 1/0, और 1/0 अभी मैंने जस्ट बताया कि इनफाइनाइट होता है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और फिर जानते हैं बच्चों यहाँ से, चाहे यहीं तरह से इसको पलट दीजिए, और चाहे आप जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 बच्चों यहाँ से साइन थीटा होता है। यहाँ से जब साइन को पलटेंगे तो 1 कितना हो, साइन की वैल्यू 0 है, 1 साइन बच्चों इनफाइनाइट होता है। देखो वही कॉलम आता है, इसको पलटेंगे तो 2/1, या यहीं से पलट दीजिए 2 और अंडर रूट 2 क्या इनफाइनाइट 2 अंडर रूट 2 और 2/√3 प्लस क्या एक बच्चा कोसेक 90 की वैल्यू 1 होगी। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे वीडियो का फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।